हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लूरी ऑफिशियल में एक नए दिन और नई सुबह के साथ और दशहरे की शुभकामनाओं के साथ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। यदि आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इसके ज़रिए थोड़ा सा जान लीजिएगा। मैं आज आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया में या भारत में भी बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में या भारत में तो होती ही है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। वो भारत का नाम लीजिए। पूरी दुनिया का इतना ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। दिमाग जरा चलाइए, मालूम है तो। मालूम तो रहता है सबको, तुरंत नहीं याद आता है। पूरी दुनिया में या भारत में बोल लीजिए, सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी में होती है। पहले के ज़माने में से चला आ रहा है कि चेरापूंजी में, ऐसा माना जा रहा है कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज किया गया है। मासीन राम नाम का जगह, जो कि यहाँ से मतलब कि मेघालय में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 किलोमीटर की दूरी पर मासीन राम का जगह है। मासीन राम नाम का जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। वहाँ पे 1985 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया था। मासीन राम का नाम दर्ज किया गया था। तो 1985 में के रिकॉर्ड के हिसाब से, वैसे अभी भी चेरापूंजी ही है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश क्योंकि वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, जिसकी वजह से बादल जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। पहाड़ बादलों को रोक लेता है और 12 महीने वहाँ पे बारिश होती रहती है, बादल बना रहता है। और वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन, अब समझ सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ यदि एक हफ्ते बारिश हो जाती है तो कैसा हालत होता है। तो वहाँ पर 12 महीने ऐसे ही बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या हालत होती होगी। तो मासीन राम और चेरापूंजी दो ऐसी जगह है कि जहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है, जो कि भारत में है। और मेरा एक दूसरा सवाल है कि यदि हम ठंडे बॉटल का बॉटल ठंडा अपने पास रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, तो बॉटल के बाहरी सतह पर पानी क्यों बन जाता है। बॉटल का बाहरी सतह पानी गीला क्यों हो जाता है। मेरी बातें जिनको मालूम रहती है उनके लिए नहीं होती, मेरी बातें जिनको नहीं मालूम रहती है या जो जानना चाहते हैं या जिनको अपनी नॉलेज को अच्छा करना रहता है, उनके लिए होती है। तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ ये सारी बातें। तो जो बॉटल है, बॉटल के बाहरी सतह गीला क्यों हो जाता है, आप लोगों को मालूम है? थोड़ा सोचिए। और अब मैं बता रही हूँ कि जो हवा है, हवा में जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, जो कि बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा होती है हवा में, और गर्मी के मौसम में थोड़ी कम होती है, लेकिन हवा में नमी होती है, पानी की मात्रा हवा में होती है। पानी के जो कण होते हैं, जो नमी का कण होता है, अंश होता है, जो कि गैस के रूप में घूमता रहता है हवा में, वो मौजूद है हवा में। पानी ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन जो ठंडक रहती है वो पानी की वजह से होती है, मतलब उस पानी के कण की वजह से होती है, नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से, जो कि बरसात में ज़्यादा होती है, गर्मी में कम होती है। तो जब हम ठंडे बॉटल का पानी लेते हैं, ठंडे पानी का बॉटल लेते हैं, तो उसके संपर्क में ये हवा आता है तो इसके जो आर्द्रता, जो नमी का जो कण है, जो पानी वाला कण है, हिस्सा है, वो भी तो हवा में उसके बॉटल की सतह से टकराता है। तो जब वो टकराता है तो उसकी वजह से वो पानी बन जाता है। अभी तो हवा में मौजूद है, क्योंकि हवा में थोड़ी गर्माहट भी है,
तो गर्माहट की वजह से वो गैस के रूप में, भाप के रूप में हवा में घुल के उड़ रहा है। लेकिन जब वो ठंडी चीज़ से टकराता है तो पानी का रूप ले लेता है। भाप हमेशा ठंडी होने के बाद पानी का रूप ले लेती है। जब हम चावल को पकाते हैं या चाय को पकाते हैं या कोई भी गर्म चीज़ ढक्कन लगाते हैं तो ऊपर ढक्कन पे ऊपर आता है सतह पर, और ऊपर आने के बाद वो जो नीचे का पोर्शन होता है, नीचे का भाग होता है, वहाँ पानी की बूंदें बन जाती है, गिरने लगती है। वो भाप जो उड़ता रहता है वो तो पानी नहीं रहता है, वो तो भाप बन के उड़ता रहता है, लेकिन पानी का ही रूप रहता है। तो जब वो ऊपर जाता है और ठंडा हो जाता है तो पानी के रूप में बदल जाता है। तो इसी तरह से जो हवा में थोड़ी गर्माहट भी रहती है, उस भाप जो है, नमी जो है हवा में घूमता रहता है। और जब हम बॉटल लेते हैं, ठंडे पानी का बॉटल, तो हवा जो है पानी की बॉटल के सतह से टकराता है और वो हवा जो है वो पानी का रूप ले लेता है, मतलब उसका कण जो है पानी के रूप में बदल जाता है। तो यदि आप लोगों को मालूम है, यदि आप लोग जानते हैं इस बारे में और कुछ जानकारी है, आप लोगों को कुछ अच्छा जानते हैं, तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और यदि जहाँ गलत रहेंगे वहाँ भी बताइएगा। यदि सही है, यदि जान गए कुछ अच्छा चीज़ जान गए तो भी कमेंट में बताइएगा। और मेरी जहाँ गलती रहेगी वो भी बताइएगा। यदि आपको कोई ये पूरी जानकारी जो मैंने बताई है उसके बारे में कुछ भी, कहीं भी कुछ भी गलत या सही लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्या गलत है। क्योंकि मैं अपनी बातों को, छोटी छोटी बातों को इसी तरह से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोगों की जानकारी, आप लोगों से कुछ अच्छी बातें सीखना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा जो कोई भी ठंडी चीज़ रहती थी, और बाहर जब सतह पर देखती थी कि जब बहुत छोटी थी तब तो मेरे घर में फ्रिज नहीं था। ठंडा चीज़ क्या होता है नहीं मालूम था। उस टाइम लिम्का वगैरह आता था, कभी पीते थे, हाथ में आता था तो ठंडा लगता था। सोचते थे, छोटी थी उस टाइम, सोचते थे लिम्का वगैरह का टाइम रहता था उस टाइम, तो सोचती थी कि ये बॉटल को छेद करके पानी बाहर कैसे आ गया। सवाल भी नहीं करने आता था, क्योंकि सवाल भी वही करता है जिसको कुछ ज्ञान होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि सवाल भी आपसे वही करेगा जिसको कुछ जानकारी है। सवाल वो नहीं करता है जिनको कुछ नहीं मालूम है, जिनको मतलब हम लोगों को ही जो जानकारी नहीं है वो हम लोग भी नहीं करते हैं। जिस रास्ते नहीं जाना है उसके बारे में पूछते ही नहीं है। तो कुछ मालूम ही नहीं था तो सवाल भी नहीं करते थे। फिर जब धीरे धीरे कुछ दिमाग में आने लगा कि ये छेद करके बाहर क्यों आता है, उस टाइम तो बस पीने से मतलब रहता था। धीरे धीरे जब मालूम पड़ा तो समझ में आया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा, कोई बात इसमें कुछ अच्छी चीज़ रहेगी तो प्लीज़ आप लोग भी जान जाइएगा। आप लोगों को अपना कुछ मालूम है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ न कुछ सीखने और कुछ भी अपनी जानकारी है उसको दूसरों में शेयर करने में बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे ससुर जी कहते थे कि जिसने कहा कि हमको सब कुछ आता है तो उसको भी इसका मतलब कुछ भी नहीं आता है। हमेशा एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया है, और आज मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ, एंड कर रही हूँ। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। खुश रहिए, मौज करिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल ज़िंदगी जीजिए और खूब तरक्की करिए। नमस्कार।